हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डिफरेंशिएशन चैप्टर में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर आपको एक्स के वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं, एफ एक्स दिख रहा है, जी एक्स दिख रहा है, एफ एक्स का डेरिवेटिव्स और जी एक्स का डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब बेसिकली x के अगर वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 1, जी एक्स का वैल्यू 6, एफ डैश एक्स यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा -3, जी एक्स का डेरिवेटिव होगा 4। ऐसे आपको तीन अलग अलग कैटेगरीज में वैल्यूज दिए हुए हैं और हमको कुछ फाइंड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आर एक्स आपको दिया है एफ ऑफ जी एक्स और आपको फाइंड करना है आर डैश ऑफ 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया गया है आर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और हमको फाइंड करना है आर डैश 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पहले आर डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा यानी कि आर का डेरिवेटिव, और उसके अंदर हमको एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आर का डेरिवेटिव यानी कि आर तो दिया है यहाँ पर, ठीक है, आर हमको दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकालना है यानी कि डैश। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऐसे दिया हुआ है ना। तो क्या होगा डेरिवेटिव, पहले तो एफ डैश, एफ का डेरिवेटिव होगा क्योंकि एफ जो है आउटर फंक्शन है। ठीक है, और उसके बाद आपको डेरिवेट करना पड़ेगा जो अंदर है यानी कि जी ऑफ एक्स। सो ये क्या होगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी डैश एक्स। तो ये होगा आपका आर डैश एक्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको आर डैश एक्स पहले निकालना पड़ेगा, उसके अंदर एक्स का वैल्यू 2 पुट करना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू 2। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप 2 लिख दो। तो क्या हो जाएगा, ये आर डैश ऑफ 2 एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 जी डैश ऑफ 2। सो आपको अगर आर डैश ऑफ 2 चाहिए तो ये सारे वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा जी ऑफ 2 क्या होता है। जी ऑफ 2 यानी कि जी के फंक्शन में जब x का वैल्यू 2 होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा। जी ऑफ x में x का वैल्यू जब 2 होगा उसका वैल्यू होगा 6। ठीक है, तो यानी कि इसके जगह पे हम लिखेंगे 6। और दूसरा है जी डैश एक्स में जब x का वैल्यू 2 लिखेंगे तो क्या होगा, जी डैश एक्स यहाँ पर है, जब x 2 होगा तो उसका वैल्यू होगा 4। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स में x का वैल्यू 6 होगा तो क्या होगा वो चेक करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स में x का वैल्यू जब 6 होगा तो इसका वैल्यू होगा -4। तो ये हम यहाँ पर लिखने वाले हैं -4 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 4। ठीक है, सो ये कितना होगा, ये होगा -16। सो यानी कि हमको जो r डैश ऑफ 2 चाहिए था यहाँ पर, ये कितना मिला है, -16। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, यहाँ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैपिटल आर एक्स ऐसा एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि जी ऑफ 3 प्लस एफ एक्स इस तरीके से डिफाइन हुआ है, और आपको फाइंड करना है आर डैश ऑफ 4। यानी कि पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आर डैश एक्स निकालना पड़ेगा यानी कि आर एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और उसके अंदर आपको पुट करना पड़ेगा एक्स का वैल्यू 4। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नीचे चलते हैं, तो सबसे पहले आर डैश एक्स निकालेंगे। हमको आर एक्स दिया हुआ है, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स। करेक्ट, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स हमारा क्या है, जी ऑफ 3 प्लस एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है ना। तो इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो जी जो है वो आउटर फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव होगा तो ये कुछ इस तरीके से होगा, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ एक्स। उसके बाद इनर फंक्शन का, यानी कि जो भी इस ब्रैकेट में है उसको इनर फंक्शन बोलते हैं, तो उसका डेरिवेटिव उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस एफ एक्स। ओके, सो ये क्या होगा देख लो, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ एक्स और साथ में 3 का डेरिवेटिव 0, एफ एक्स का डेरिवेटिव ये होगा एफ डैश एक्स। सही बात है, नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस एफ डैश एक्स। ये तो एफ डैश एक्स ही रहेगा, है ना।
तो ये होगा आर डैश ऑफ एक्स। सही बात है। अब इसके अंदर हमको पुट करना है एक्स का वैल्यू 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं पुट एक्स इक्वल्स टू 4। तो ये क्या होगा, आर डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश ऑफ 4। सो इस तरीके से x का वैल्यू आपको 4 लिखना पड़ा। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि f डैश x में x का वैल्यू जब 4 होता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है। तो देखेंगे f डैश x में x का वैल्यू 4। सो यहाँ पर f डैश x है, x का वैल्यू जब 4 होता है तो उसका वैल्यू होता है 5। तो ये हमको लिखना पड़ेगा वहाँ, ठीक है, ये होगा 5। ओके, सो जी डैश ऑफ, अच्छा यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा f ऑफ 4 क्या होगा, यानी कि fx में जब 4 होगा x का वैल्यू तो क्या होगा। fx कहाँ पर, यहाँ है। fx में जब x का वैल्यू 4 होगा तो ये होता है 3, करेक्ट। और हमने देखा f डैश x में जब x का वैल्यू 4 होगा तो ये होगा 5। सो 3 एंड 5 हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। सो इसका वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 5, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये हुआ g डैश ऑफ 3 प्लस 3 इट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमको ये देखना है कि g डैश x में x का वैल्यू 6 होगा तो क्या होगा, देख लो। सो g डैश x कहाँ है, यहाँ है। g डैश x में x का वैल्यू 6 होगा तो इसका वैल्यू हो रहा है 7, तो ये हमको अप्लाई करना है, ठीक है, 7 अप्लाई करना है। सो g डैश x के जगह पे आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो ये कितना हो गया 35। सो इससे हमको क्या मिला, r डैश ऑफ 4 मिला है 35। तो ये भी हम लिख देंगे वहाँ पर 35 मिला है, राइट। इसका वैल्यू मिला है 35। फाइन, तीसरा वाला फाइंड करते हैं। एस एक्स दिया हुआ है 9 माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ 9 माइनस एफ एक्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एस एक्स दिया है एफ ऑफ 9, अच्छा ये जी जैसा दिखेगा, इसको 9 प्रॉपरली लिखते हैं, 9 माइनस एफ एक्स ऐसे दिया हुआ है। और आपको फाइंड करना है एस डैश ऑफ 4, यानी कि सबसे पहले आपको s का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसके अंदर पुट करना पड़ेगा x का वैल्यू 4, ठीक है। फाइन देन, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एस एक्स क्या है, f ऑफ 9 माइनस एफ एक्स, है ना। सो ये क्या होगा, पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ 9 माइनस एफ एक्स, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 9 माइनस एफ एक्स। सही बात है, नीचे चलते हैं। सो ये क्या होगा, s डैश x इक्वल्स टू f डैश ऑफ 9 माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ 9, ये होगा 0, एफ एक्स का डेरिवेटिव ये होगा f डैश x, ठीक है। सो ये क्या होगा, f डैश ऑफ 9 माइनस एफ एक्स। अब 0 माइनस एफ एक्स, ये क्या हो, 0 माइनस एफ डैश एक्स, ये होगा माइनस एफ डैश एक्स। वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हम माइनस बाहर ले सकते हैं, ठीक है। एफ डैश 9 माइनस एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ डैश एक्स ऐसे होगा, है ना। अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा एस डैश एक्स हुआ, हमको चाहिए एस डैश 4, यानी कि एक्स का वैल्यू हमको 4 लिखना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एस डैश 4 इक्वल्स टू माइनस एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4 एंड एफ डैश 4, करेक्ट। सो हमको दो चीज़ें पहले अप्लाई करना है, हमको एफ ऑफ 4 क्या है देखना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ 4 क्या है देखना पड़ेगा, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू जब एक्स 4 होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू जब एक्स 4 होगा, ठीक है। देखते हैं। सो एफ एक्स में जब एक्स का वैल्यू 4 होगा तो ये हो रहा है 3, और एफ डैश एक्स में जब एक्स का वैल्यू 4 हो रहा है तो ये होगा 5। सो ये 3 और 5 हमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइन, अप्लाई करते हैं 3 एंड 5। सो माइनस एफ डैश ऑफ 9 माइनस ये है 3 और ये है 5, करेक्ट। सो ये क्या हो गया, यहाँ कर देते हैं एफ डैश ऑफ माइनस एफ डैश ऑफ 9 माइनस 3 होगा 6, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 5। ना एफ डैश 6 यानी कि एफ डैश एक्स में जब एक्स का वैल्यू 6 होगा, एफ डैश एक्स में जब एक्स का वैल्यू 6 होगा तो ये है -4, तो ये हम अप्लाई करेंगे। एफ डैश एक्स में एक्स का वैल्यू जब 6 होगा, वैल्यू है -4। फाइन, सो बाहर है माइनस, ये है -4 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो ये कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस 4 5 आर 20। सो इसका वैल्यू मिला है 20, तो इसको हम लिख देंगे क्वेश्चन के पास, इसका वैल्यू है 20।
फाइन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जी ऑफ एक्स बोला है, एस एक्स हमको डिफाइन करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, एस एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स, और हमको फाइंड करना है एस डैश 6, यानी कि पहले आपको एस डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसमें एक्स का वैल्यू आपको 6 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एस डैश एक्स निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एस एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स। सो सबसे पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि जी ऑफ एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन यानी कि जो अंदर है, जी ऑफ एक्स। ठीक है, सो ये क्या होगा, नीचे चलते हैं, ये होगा जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स यानी कि जी डैश एक्स। तो ये है हमारा एस डैश एक्स, लेकिन हमको चाहिए एस डैश 6। करेक्ट, एस डैश 6, मैंने एस डैश 6 लिख दिया। हमको एक्चुअली एक्स का वैल्यू 6 पुट करना पड़ेगा एस डैश 6 के लिए, है ना। पुट एक्स इक्वल टू 6, ये क्या होगा, एस डैश 6 जी डैश जी ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय जी डैश 6, है ना। तो जी ऑफ 6 देखना होगा, जी डैश ऑफ 6 देखना होगा, यानी कि जी एक्स और जी डैश एक्स का वैल्यू जब एक्स का वैल्यू 6 होगा। सो यहाँ पर है जी एक्स का वैल्यू है 2 जब एक्स 6 होगा, जी डैश एक्स का वैल्यू है 7 जब एक्स 6 होगा, है ना। सो 2 और 7 हमको अप्लाई करना है। ठीक है, सो जी डैश ऑफ ये होगा 2 और ये है 7। सो व्हाट इज जी डैश ऑफ 2, यानी कि जी डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा जब एक्स 2 होगा, तो ये भी देख लो, जब एक्स का वैल्यू 2 होगा तो जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा। सो एक्स का वैल्यू जब 2 होगा, जी डैश ऑफ एक्स होता है 4, करेक्ट, तो ये 4 हमको अप्लाई करना है। फाइन देन, तो इसका वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, सो ये होगा 28। सो एस डैश ऑफ 6 मिला है आपको 28, इसको हम लिख देंगे क्वेश्चन के पास। सो ये है आपका 28। सो इस तरीके से आपको चारों आंसर्स मिल गए जो आपको चाहिए थे। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अज्यूम दैट एफ डैश ऑफ 3 इक्वल्स टू -1 एंड जी डैश ऑफ 2 इक्वल्स टू 5, जी ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 एंड y दिया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स का वैल्यू जब x का वैल्यू 2 होगा। तो ये हमको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमको दिया है y इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जी एक्स वैल्यू, यानी कि हमको पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, उसके बाद उसके अंदर x के जगह पे 2 लिखना है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमको डेरिवेट करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो ये क्या होगा, पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स होगा, उसके बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि जी ऑफ एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी डैश ऑफ एक्स। तो इस तरीके से होगा, और हमको पुट करना होगा x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहीं पर कर देता हूँ मैं। सो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जब हमने x का वैल्यू 2 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, देख लो, जहाँ पर भी x है वहाँ आपको 2 लिखना होगा। सो एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 और यहाँ पर जी डैश ऑफ 2, इस तरीके से ये एक्सप्रेशन दिखेगा। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है, राइट। जी ऑफ 2 कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखो जी ऑफ 2 3 है, ओके। जी डैश ऑफ 2 यहाँ पर दिया हुआ है 5 है, और एफ डैश ऑफ 3 यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये कितना हो गया, -5। यही हमको चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जब x का वैल्यू होगा 2, क्या होगा वैल्यू, -5। दैट्स इट, यही इसका आंसर है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इफ एच एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4f(x) प्लस 3gx, एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया है 4, g1 दिया है 3, एफ डैश 1 दिया है 3, g डैश 1 दिया है 4। आपको फाइंड करना है h डैश 1। तो सबसे पहले उसके लिए आपको h डैश x फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, h डैश x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो डी बाई डी एक्स, एच एक्स क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, एच एक्स है स्क्वायर रूट ऑफ 4f(x) प्लस 3gx। सही बात है।
हम तो जानते हैं ना, यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ, अगर कोई फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर तो वो क्या होता है, वो होता है 1/2√f(x) और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो फिलहाल हमको ये जो भी है रूट के अंदर, इसको हमको एक फंक्शन है समझ के चलना होगा, यानी कि f(x) समझ के चलना होगा। हालांकि ये f(x) ऑलरेडी है इधर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये पूरा जो भी है रूट के अंदर उसको एक फंक्शन समझ के चलना होगा। ठीक है, फाइन देन। तो ये क्या हो जाएगा, ये रूल अप्लाई करेंगे तो ये होगा 1/2√4f(x) प्लस 3gx, ऐसे होगा। और साथ में f'(x) यानी कि जिसको आपने रूट के अंदर था उसका आपको डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ेगा। सो ये होगा 4f(x) प्लस 3gx। ओके, सो ये क्या हो जाएगा देख लो, पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या होगा देख लो, पहले इसको लिख लेते हैं 1/2√4f(x) प्लस 3gx। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 का तो होगा नहीं, f का डेरिवेटिव होगा f'(x), 3 का तो होगा नहीं, g का होगा g'(x). सो फिलहाल जो है डेरिवेटिव ऑफ h यानी कि h'(x) ये मिला है, हमको चाहिए h'1, यानी कि x के जगह पे आपको 1 पुट करना पड़ेगा। सो पुट x इक्वल टू 1। तो देखते हैं क्या होता है, नीचे चलते हैं। सो देयरफॉर h'1 इज इक्वल्स टू 1/2√4f(1), यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू f'1 प्लस 3 इंटू g'1। सो देखते हैं क्या होगा, 1/2√4 मल्टीप्लाइड बाय f(1) का वैल्यू कितना दिया था, एक बार देख लो, चेक कर लो। ये रहा, f(1) 4 दिया है, g(1) 3 दिया है, f'1 3 दिया है, g'1 4 दिया हुआ। सो इसको अप्लाई करना है। सो f(1) हमको दिया है 4, तो इसके जगह पे हम 4 लिख देंगे। 3 इंटू g'1 दिया है 3, तो इसके जगह पे हम 3 लिख देंगे। ओके, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय f'1 हमें दिया है 3। ओके, मल्टीप्लाइड प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय g'1 हमें मिला है 4। सो इस तरीके से मिला। सो ये क्या हो रहा है देख लो एक बार, 1/2√, ये कितना हो रहा है, 4 + 4 16, 3 + 3 9, 16 + 9 ये होगा 25, 4 3 सर 12 प्लस 3 4 सर 12, 12 + 12 ये होगा 24। ओके, सो 2 और 24 कैंसिल होकर 12 मिलेगा, नीचे चलते हैं। ओके, सो h'1 क्या मिल रहा है, 12, ऊपर 12 है, √25 ये होगा 5। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हमें मिल रहा है। फाइन, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू sin 2x माइनस 2 sin x, और आपको बताया गया है कि x जो है वो 0 से लेकर 2π के बीच में रहेगा, x 0 भी हो सकता है ना, लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है x का वैल्यू, और आपको दिया गया है कि डेरिवेटिव जो है y का विद रिस्पेक्ट टू x 0 है, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये होगा dy/dx, डेरिवेटिव क्या होगा, पहले d/dx ऑफ y जो भी है लिख देते हैं, sin 2x माइनस 2 sin x। ओके, सो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ sin x, है ना, 2 कांस्टेंट इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। अब इसको देख लेते हैं, ये देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सबसे पहले ये जो है टोटल कॉम्पोजिट फंक्शन है तो उसको हम f(x) कंसिडर करेंगे। यहाँ पर मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ sin f(x) ये होता है cos f(x), और साथ में हमको f(x) के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ठीक है, इसी को हम रेफरेंस कंसिडर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा cos f(x) यानी कि 2x, डेरिवेटिव ऑफ f(x) यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 2x, ओके, माइनस 2 sin x का डेरिवेटिव तो cos x है। ठीक है, फाइन, ये 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव तो 2 होगा, और cos 2x ऑलरेडी है, माइनस 2 ये cos x है ना।
अब ये जो है हमारा dy बाई डी एक्स है, सो dy बाई डी एक्स है ये 2 cos 2x माइनस 2 cos x। ओके, अब हमको बोला गया है कि डेरिवेटिव को 0 लेना है। फाइन, देन इसको 0 ले लेते हैं, तो क्या होगा 2 cos x माइनस 2 cos 2x, नॉट cos x, ये 2x है, ठीक है। 2 cos 2x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 cos x जो है वो इक्वल है 2 cos 2x को, है ना। मैंने ऐड कर दिया 2 cos x को, सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि cos x जो है वो cos 2x के साथ इक्वल है, ठीक है। अब ये कब होता है, ये हमको ध्यान देना है। ये देखो x जो है 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, यानी कि हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। ध्यान रहे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सीखा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमको चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, cos 2x माइनस cos x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखो ये cos c माइनस cos d का रूल यूज़ कर सकते हैं। cos c माइनस cos d क्या होता है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। cos c माइनस cos d ये होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2, ठीक है। सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसको हम c मान लेंगे और इसको d मान लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होगा। ओके, सो 2 sin c प्लस d यानी कि 2x प्लस x अपॉन 2 sin d माइनस c यानी कि x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 तो नॉन ज़ीरो नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। सो ये 2 तो यहाँ से निकल जाएगा, और ये 2 0 से डिवाइड करेगा, 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही रहेगा। तो इसमें से हमको क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ से हमको मिल रहा है साइन 2x प्लस एक्स यानी कि 3x बाई 2 साइन x माइनस 2x यानी कि ये होगा माइनस x बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो फैक्टर्स मिले ना, दो मल्टीप्लिकेशन हो रहे, तो फैक्टर्स मिले, तो इसका क्या मतलब होगा, देयरफॉर साइन 3x बाई 2 इक्वल टू 0 और साइन माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। क्यों ऐसे, क्योंकि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी आंसर 0 आ रहा है ना। तो दोनों केस लेके चलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ रेफरेंस लिख देता हूँ कि हमें बताया गया कि साइन थीटा 0 होगा, और हमें यह बताया गया है कि थीटा जो है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 2 पाई से छोटा होना चाहिए, है ना, ऐसे बताया गया। जब ऐसा होता है तो थीटा या तो 0 होगा या तो थीटा 2 पाई नहीं पाई होगा, या तो थीटा पाई होगा, तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा। लेकिन हम देख सकते हैं हमको यहाँ पर भी साइन 3x बाई 2 ये थीटा समझो, यहाँ पर भी साइन थीटा 0 है, यहाँ पर भी साइन थीटा 0 है, इसको हम थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा देख लो। तो यहाँ पर ये रूल अगर यूज़ करूँ तो क्या होगा, 3x बाई 2 ये 0 मिलेगा, या फिर 3x बाई 2 ये मुझे पाई मिलेगा। सही बात है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि ये देखो एंगल में नेगेटिव है ना, तो अगर साइन माइनस थीटा है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा लिख सकता हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली माइनस साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 0 ऐसे होगा। अब वैसे भी माइनस साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो इससे क्या मिलेगा, साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 0 मिलेगा, है ना। नेगेटिव साइन से दोनों नेगेटिव 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे मिल जाएगा। अभी मैं अगर ये वाला रूल, ये जो रूल यहाँ पर हमने देखा है, इसको अप्लाई करूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अगर ये थीटा मान लिया तो थीटा इक्वल्स टू 0 या फिर थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं पाई, ऐसे होगा। तो देख लेते हैं इन सभी जगह से क्या क्या मिल रहा है। अगर 3x बाई 2 0 होगा तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू 0 है, ठीक है, तभी ये 0 होगा, है ना। और यहाँ से क्या मिल रहा है, x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 पाई बाई 3 ऐसे मिल रहा है ना। सो x का वैल्यू 0 होगा या तो 2 पाई बाई 3। वही अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखो x बाई 2 अगर 0 है तो इसका मतलब x 0 है ना।
और वही अगर x/2 इक्वल टू पाई है तो इसका मतलब x क्या है, x है 2 पाई। सही बात है। तो मुझे यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिला देख लो, नीचे चलते हैं। यहाँ से देखो, एक तो x इक्वल टू 0 मिला है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और क्या मिला है, और x का वैल्यू यहाँ से मिला है 2 पाई बाई 3, है ना। और यहाँ पर क्या मिला है, x का वैल्यू 2 पाई। सो ये तीनों ही वैल्यू x के वैल्यूज होंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। फाइन, दैट्स इट। हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ इसी क्वेश्चन के साथ। फाइन, देन आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।